मेरे सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ इस धरती के जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचर के, उनके ऊपर जो है एक श्रृंखला शुरू करी थी और मैंने आपके साथ 3 बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो शेयर किए थे। इसमें पहला था द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दूसरा था द लॉ ऑफ बिलीफ और तीसरा जो प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया था वो था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपके साथ इस धरती का जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द लॉ ऑफ वननेस। जी हाँ, जो लॉ ऑफ वननेस है, ये जो लॉ है इस धरती के ऊपर हर तरह के जीवन का और मृत्यु का जो है वो आधार है। जीवन और मृत्यु का जो आधार है वो कैसे है? इस धरती के ऊपर एक जीवन का चक्कर चलता रहता है। हर वक्त इस धरती के ऊपर से लाखों जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर वक्त जो है बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो बच्चों के रूप में इस धरती के ऊपर पैदा होते हैं। और इस तरह से एक ही समय पे बहुत सारे लोगों का जाना और बहुत सारे मनुष्यों का इस धरती के ऊपर आना जो है वो जीवन का चक्कर कहलाता है। इस जीवन को चक्कर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये चक्कर क्यों चलता है, कौन है जो इस चक्कर को चला रहा है और किस प्रकार से ये चक्कर जो है वो मैनेज होता है। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें इस प्रिंसिपल में लॉ ऑफ वननेस में मिलते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही एक बेसिक जो है एक बहुत ही साधारण बात करता हूँ, जो कि आपके चारों तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से एक छोटा सा पौधा धीरे 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 एक विशालकाय पेड़ बन जाता है और 50 साल 100 साल में जो है वो अपने अंदर मिट्टी में से इतनी ताकत जो है, इतनी एनर्जी खींच लेता है कि उसके जो तने हैं वो लोहे की तरह स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर एक समय पे जो है वो पेड़ या तो सूख जाता है या तो काट लिया जाता है और धीरे 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 जो पौधा होता है वो जहाँ से वो निकल के आया होता है धीरे धीरे वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या देखते हैं कि जो चीज़ जहाँ से आ रही है वो एक समय के बाद वहीं पे ही चली जा रही है। जैसे कि इस पेड़ ने बड़ा होने के लिए मिट्टी में से जो है इसने मिट्टी की एनर्जी को लिया, इसने एयर को यूज़ किया, हीट को इसने यूज़ किया, वाटर को इसने यूज़ किया और जब ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद धीरे 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 ये सारे के सारे घटक जहाँ से आए थे वहीं को ही वापस चले गए। तो इस सारी प्रोसेस से हमें ये समझना है कि ये कैसे ये प्रोसेस होती है, कौन इस प्रोसेस को जो है वो चला रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि इस धरती के ऊपर एनर्जी का एक ऐसा सोर्स, एनर्जी का एक ऐसा शक्ति का पुंज जो है मौजूद है, जो कि इस सारे यूनिवर्स को मैनेज कर रहा है। इस सारे के सारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो बन रही है या तो नष्ट हो रही है और उनको किसको नष्ट होना है, किसको क्या फॉर्म जो है लेनी है और कहाँ जाना है, इसको सारे को ये एनर्जी का जो सोर्स है, जो पावर हाउस है, यही मैनेज करता है। और इस शक्ति के पुंज को ही लॉ ऑफ वननेस कहते हैं। इसे लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे लॉ ऑफ होलनेस भी कहते हैं, इसे माइंड ऑफ द गॉड, इसे यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, या कुछ लोग इसे जो है सोर्स एनर्जी के नाम से जानते हैं, या इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को जो है कंट्रोल कर रही है कि संसार में किस वस्तु को जाना है और किस वस्तु को वापिस आना है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे बात हो गई, जो कि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इस धरती के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें जन्म ले रही है और बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो रही है और कितने ही तरह के जीव जंतु जो हैं वो सारे मिलके जो है इस धरती को जो है नए बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें से हम भी अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं उस चीज़ की, उस नॉलेज की, उस अंडरस्टैंडिंग की जो अगर आपको प्राप्त होती है तो उससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी डेवलपमेंट होती है, आप ज़िंदगी में
ऊपर उठ सकते हैं, और जो कि मेरा मकसद है इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने का। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा डीप लेवल पे बताता हूँ। आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो कि इस जो विशालकाय एनर्जी का जो सोर्स है उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, और वो आपके अंदर जो है आपकी सारी प्रोसेसों को, आपके हेल्थ को, आपके खाने पीने की प्रोसेसों को, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कंट्रोल कर रहा है। और इस जो ये आपका अंदर जो ये शक्ति का स्रोत है, इसके अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्ड है। आप कितने पूर्वजों से होते हुए आज जो आपका प्रेजेंट लाइफ है वो आप आज यहाँ पे हैं, तो उस पर्टिकुलर जो आपके अंदर सोर्स है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर है। उस इन्फॉर्मेशन से जो है आप जो है अपने किसी भी लेवल तक जो है अंडरस्टैंडिंग के जा सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए जो है आपको अपने अंदर के जो सोर्स है उसे जो है, जो यूनिवर्सल जो शक्ति का जो सोर्स है, पावर हाउस है, जिसे लॉ ऑफ फुलनेस कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, लॉ ऑफ जो है माइंड ऑफ द गॉड कहते हैं, आपको उसके साथ जुड़ना होगा। और अगर आप अपने इस एनर्जी के सोर्स को कंसंट्रेट करते हैं, अपने इस सोर्स को जो है टैप करते हैं, अपने इस सोर्स को उस जो शक्ति का जो पुंज इस धरती के ऊपर इस यूनिवर्स में अवेलेबल है उसके साथ कनेक्ट हो पाने में अगर आप कामयाब रहते हैं तो आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। आप अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को, आप हर एक समस्या के समाधान को, हर चीज़ का जो हल है वो आप पा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सोर्स है इसको समझने के लिए आपको जो है बहुत काम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले आपको इस लॉ को समझने के लिए अपने अंदर जो आपके इसका जो छोटा सा जो रूप है, आपके अंदर जो एनर्जी का सोर्स है, सबसे पहले आपको उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और उसी के साथ ही आप जो है जो ये विशालकाय शक्ति का पुंज है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोर्थ लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ वननेस, द लॉ ऑफ यूनिटी। दोस्तों ये लॉ जो है इसके जो है आगे बहुत सारी ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज के बहुत सारे सब लॉज हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में मैं आपके साथ एक एक जो सब लॉ है उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। और हम जो हमारे अंदर ये जो एनर्जी बन रही है, जो ये सोर्स है पावर का, एनर्जी का, इसके साथ कैसे जो है इसको समझ सकते हैं, कैसे जो है इस सोर्स को जो है जो यूनिवर्स का जो सोर्स है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे वीडियो जो मैं आपके साथ जो है लाऊंगा। और मैं आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी मैं आने वाले टाइम में जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशंस और इन लॉज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा उनसे जो है आपको सीख सकें, और अपने जो है जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच सके। तो यही मेरा जो है प्रयास रहेगा। तो आज मैं आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्ते।